अब चलिए बात करते हैं ईरान, इजराइल, अमेरिका की। और इस मिडल ईस्ट में चल रही एक वॉर की वजह से इंडिया के ऊपर भी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और इस सब के चलते आपको बता दें कि एक बड़ी मीटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बुलाई गई है और ये ऑल पार्टी मीटिंग रहने वाली है। कहा जा रहा है कि ये ऑल पार्टी मीटिंग वेस्ट एशिया क्राइसिस और उसकी वजह से इंडिया पे पड़ने वाले प्रभाव के बारे में डिस्कशन इसमें होगी। और ये मीटिंग कल के दिन पार्लियामेंट हाउस में होने वाली है। इसका टाइमिंग 5 बजे बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसमें इस सब के दौरान इंडिया पर क्या क्या असर पड़ रहा है उसके बारे में सारी पॉलिटिकल डिस्कशंस होने वाली हैं। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमें एक बार फिर से कोविड जैसे हालातों के लिए तैयार रहना पड़ेगा और एक बार फिर से हम लोगों को एकजुटता दिखाने की जरूरत है। मेरे साथ शाहिद हसन इस वक्त जुड़ चुके हैं, ये बातचीत करने की कोशिश करेंगे। शाहिद, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी साक्षी। शायद कहा जा रहा है कि एक बड़ी मीटिंग रखी गई है और ये मीटिंग कल होने वाली है क्योंकि ईरान इजराइल के बीच में जो कुछ भी चल रहा है और दूसरी तरफ जो यूएसए इसमें साथ दे रहा है, इस सब की वजह से इंडिया के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कह दिया है कि हमें इस बार फिर से तैयार रहना पड़ेगा, जैसे हमने कोविड के समय एक दूसरे के साथ चल के कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया था, हमें उसी तरह की सिचुएशन के लिए फिर से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। क्या लगता है ये कितनी अलार्मिंग मीटिंग देखने को मिल रही है शाहिद? क्या नजर आ रहा है इसमें? जी साक्षी, बिल्कुल आपको बता दूं, कल 5 बजे जो है ऑल पार्टी बैठक न्यू दिल्ली के अंदर बुलाई गई है, जिसमें तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज को जो है इनविटेशन दी गई है, जिनके मेंबरान लोकसभा और राज्यसभा में है। ये बैठक एक अहम बैठक मानी जाती है क्योंकि एक नजरिया से जब पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की बात करते हैं या वार एक्सपर्ट्स की बात करते हैं तो उनका मानना है कि इंडिया एक अहम रोल प्ले कर सकता है नेगोशिएशन में, क्योंकि अगर इंडिया की बात करेंगे, अच्छी दोस्ती जो है वो ईरान के साथ भी है, उसके साथ साथ इसराइल के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी है। क्योंकि आपको याद होगा जब एक बार कश्मीर मसले को यहाँ यूएन में उठाया गया तो हमने देखा कि ईरान ने एक स्टैंड लिया, कहा कि जनाब वो हिंदुस्तान का हिस्सा, इस पे क्या डिस्कशन करनी है, जब वो इनका हिस्सा है, वो लोग इनके साथ खुश है तो इस पे डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ से आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ बड़ी दोस्ती जो है नरेंद्र मोदी जी की है, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ दोस्ती है, और जहां पे इस बैठक को अहम माना जाता है। मगर वहां पे अगर आप साउथ एशिया की पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो जो एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अहम रोल अदा कर सकते हैं इस जंग को रोकने में। तो ऑल पार्टी बैठक अहम है। अब बैठक में किन चीजों पर डिस्कस होगा वो देखने वाली बात होगी। और हमने देखा कि अभी लगभग आधे घंटे पहले जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी जी, उन्होंने भी मीडिया से बात की, तो उन्होंने भी जो है अपना इजहारी ख्याल किया, वो सामने रखा। अब कल क्या डिस्कस होगा वो बड़ी बात है क्योंकि उन्होंने दूसरी ओर इशारा किया है। जी 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 शाहिद, इसी के साथ एक अगर पिछले दिनों की बात करें तो आपको याद होगा आयतुल्लाह खमेनाई की मौत के बाद काफी ज्यादा एक डिफरेंट सिनेरियो हो गया था, सिनेरियो काफी बदल गया था। अब उसके बाद जब उनके अगले सक्सेसर वहां पर पहुंचे हुए हैं और कहा जा रहा है कि उनके जो न्यू सक्सेसर हैं वो अब बातचीत के लिए तैयार हो चुके हैं यूएसए से, तो क्या ये बात अभी रिपोर्टेडली सही है? अभी तक क्या इस खबर की पुष्टि हो चुकी है शायद? जी साक्षी, बिल्कुल आपको बता दूं, कल 4:30 जो है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान बातचीत करने के लिए तैयार है। ईरान के साथ बातचीत हुई। आज सुबह सवेरे तक ईरान की जानिब से रिएक्ट नहीं किया गया। सुबह सवेरे ईरान ने कहा कि ये एक फॉल्स नैरेटिव चलाया जा रहा है, ये जाली खबर चलाई जा रही है। ईरान कोई बात नहीं करेगा, ईरान कोई सीज फायर एग्रीमेंट नहीं करेगा, ईरान कोई नेगोशिएशन नहीं करेगा, क्योंकि आयतुल्लाह खामनाई के बाद जो है उनके फर्जन मुश्तबा खामनाई साहब जो है उनको वहां का सुप्रीम लीडर बनाया गया है। और आज सुबह सवेरे हमने देखा कि ईरान ने उसको बिल्कुल कंडेम किया, रिजेक्ट किया, कहा कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ऐसी कोई हालात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ना हमारी बात हुई है यूएस के साथ। उन्होंने कहा कि ये जो ट्वीट किया गया है यूएस के प्रेसिडेंट की जानिब से ये बिल्कुल एक गलत ट्वीट है। यानी हम ये कह सकते हैं जहां यूएस कह रहा है कि मैंने बात की तो ईरान कह रहा है कि किसके
साथ बात की, हमने तो नहीं की। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे लग रहा है कि शायद ये जंग क्या रुकेगा नहीं रुकेगा वो दूसरी बात है, मगर यहाँ पे जो एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं उनका कहना है कि इंडिया एक रोल अदा कर सकता है। हाँ। और जहां तक आपने कल की ट्वीट की बात की तो ईरान ने उस पर रिएक्ट किया, कहा कि न कोई बात हुई है ना होगी, न कोई सीज फायर हुआ है और न हम अभी सीज फायर करेंगे। जी साक्षी। एक आखिरी सवाल रहेगा शायद कि अभी अब बात करेंगे कि इंडिया के ऊपर इसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं वो सब कह रहे हैं कि एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, कहीं पर भी एलपीजी की किसी भी प्रकार की अगर कोई कमी आएगी तो उसको दूर किया जाएगा। तो अभी जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में कई सारे पॉलिटिकल लीडरान का कहना है कि नहीं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और कोशिश भी की जा रही है लगातार कि कहीं पर भी अगर एलपीजी सिलेंडर्स की कमी आती है तो उसको पूरा किया जाएगा। तो कश्मीर में कैसे हालात हैं? क्या कश्मीर में एलपीजी गैस सिलेंडर्स की कोई कमी देखने को मिली है? क्या लोगों को लंबी लंबी कतारों में लगे हुए देखा जा रहा है शाहिद? क्योंकि अगर कश्मीर की बात करें, अगर पिछले दिनों आपको याद होगा जो अभी मीटिंग ली गई थी जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला के द्वारा, उन्होंने उस मीटिंग में साफ तौर पे सभी ऑफिसर्स को निर्देश दिए थे कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि त्योहार का माहौल जम्मू कश्मीर में चल रहा है। उस दौरान ईद अभी आने वाली थी, उन्होंने कहा था कि ईद का त्योहार भी आने वाला है, नवरात्रे भी शुरू होने वाले हैं, तो इस दौरान किसी भी प्रकार की कोई कमी एलपीजी सिलेंडर्स में नहीं आनी चाहिए। तो क्या कश्मीर में लोगों को देखा जा सकता है लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए, या फिर कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है? जी साक्षी, बिल्कुल आपको बता दूं कल जो है इस पे खुद डिविजनल कमिश्नर कश्मीर जो है उन्होंने कहा कि जो वादी कश्मीर के अंदर जो है गैस की कमी नहीं है। हमने देखा कि लंबी कतारें लंबी लाइनें देखने को मिली, मगर उसका माना ये नहीं है कि यहाँ पे एलजीपी गैस नहीं है। लोग घरों से बाहर आए, उनके पास अगर एक्स्ट्रा सिलेंडर्स पड़े थे वो भी लिए, और अगर कतारें लाइनें लगे तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जहाँ पे लाइनें और कतारें लगे थे वहां पे लोगों को गैस सिलेंडर्स दिए गए। जी, मतलब ये कि किसी प्रकार की कोई कमी वहां देखने को नहीं मिल रही है, हालात बिल्कुल सामान्य है शायद। जी बिल्कुल, अभी जो है किसी चीज की कमी देखने को नहीं मिली है। हमने देखा कि ईद से पहले जो है खुद जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने मीटिंग ली, उसके बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने तमाम तरह ऑफिसर्स को हिदायत दी है। ईद आने वाली है, नवरात्रे आने वाली है, और माह रमजान के महीने के अंदर आप देखो एलजी साहब ने कितने बार ऑफिसर्स को हिदायत दी है, किसी जगह गैस की कमी रहनी नहीं चाहिए, किसी जगह जो है उसके साथ साथ चावल की कमी नहीं रहनी चाहिए। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि अभी कमी देखने को नहीं मिली। अलबत्ता जो आल पार्टी बैठक है, अब इसमें यह भी डिस्कस किया जाएगा ना कि अगर ये जंग बड़ी होती है तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स एक ऐसा ओशन है ना, एक ऐसा समंदर है जहां से ये चीजें आते हैं, तो डिस्कस इस पे भी हो सकता है ना। देखो अभी जब यूएसए कह रहा है कि हमने जंग रोकने की बात की, हमने कहा कि नेगोशिएशन करेंगे, ईरान रिजेक्ट उसको कर रहा है, ईरान कह रहा है कि फॉल्स नैरेटिव है। तो ये जंग किसकी तरफ मोड़ेगा, ये जंग अभी कितने टाइम चलेगा, इस पे बोलना अभी मुश्किल है, कबल वक्त है। कल की बैठक में बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया जाएगा, बैठक खत्म होगी, मीडिया के साथ शेयर किया जाएगा। अलबत्ता अभी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर स्टॉक है, हमने देखा अगर किसी जगह लंबी लाइनें लगे तो लंबी लाइनें के बाद उन सबको स्टॉक मिला, उन सबको सिलेंडर्स मिले। और आप देखो कि जम्मू कश्मीर की सरकार को हमने फ्रंट लाइन पे देखा, चाहे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हो मनोज सिन्हा जी, या उमर अब्दुल्ला हो, या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हो। सबसे बड़ी बात हमने देखी कि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ऑन टोज है, लोगों के साथ है, लोगों के बीच है। यानी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हर चीज को हैंडल अच्छे से कर रही है, हर किसी को गैस सिलेंडर भी मिल रहा है, हर किसी को राशन भी मिल रहा है, और कल की बैठक के बाद तो पिक्चर क्लियर होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद। कल की ये बैठक अब बताएगी कि आगे क्या होने वाला है। आपने कीमती वक्त जाहिर किया, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद। शाहिद हमारे साथ जुड़े हुए थे और शाहिद ने बताया है कि कहीं ना कहीं कल की ये मीटिंग बहुत खास रहने वाली है, क्योंकि कल की इस मीटिंग से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें भी जताई जा रही हैं कि क्या इस दौरान बहसबाजी किसी प्रकार की होगी, क्या क्या फैक्ट्स होंगे जो शेयर किए जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि जिस प्रकार कोविड में हम सभी ने एक दूसरे का साथ दिया था वैसे ही हमको साथ देना होगा, ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सबको एक बड़े सवाल की तरफ खींच कर लेकर जा रहा है, और सवाल और भी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह रहेगा कि कल की इस मीटिंग में और क्या क्या खास निकल कर सामने आने वाला है। चलिए, तब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए और ऐसी खबरों के लिए द न्यूज देखते रहिए। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी।